नमस्कार फ्रेंड्स। आज मैं इस वीडियो में आईपीएम की विचारधारा को कुछ संक्षिप्त रूप में वर्णन करना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, आईपीएम is an integrated management of complete agricultural system including pest management. It's not only pest management, but it is the management of complete agricultural system, because farmers want to enhance their income, to enhance their prosperity. So if we want to boost the income of the farmers, prosperity of the farmers, status of the farmers in society, there is a need, we should include all aspects of farming, all aspects of agriculture in integrated pest management. आईपीएम नाशीजीव प्रबंधन सहित संपूर्ण कृषि तंत्र अथवा पद्धति के प्रबंधन की एक समेकित विचारधारा है, जो जीवन, प्रकृति, पर्यावरण, समाज, कृषकों की जीविका आदि से संबंधित प्रत्येक पहलू से संबंध रखती है। आईपीएम नाशीजीव प्रबंधन की कोई विधि नहीं है, बल्कि एक विचारधारा है। इट इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ आईपीएम। आईपीएम इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ पेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें कम से कम खर्चे में कम से कम रसायनों का उपयोग करते हुए तथा जीवन, पर्यावरण, समाज, फसल पारिस्थितिक तंत्र, बायोडायवर्सिटी, प्रकृति और समाज को कम से कम बाधित करते हुए नाशीजीव प्रबंधन की सभी विधियों को एक साथ समेकित रूप से प्रयोग करते हुए फसल पारिस्थितिक तंत्र में नाशीजीवों की संख्या को आर्थिक हानि स्तर के नीचे सीमित रखा जाता है। इन विधियों में रासायनिक विधियों का इस्तेमाल सिर्फ किसी आपातकालीन परिस्थिति के निदान हेतु ही किया जाता है। इसको ही आईपीएम कहते हैं। कृषि उत्पादों का उत्पादन, इस विधि में यह ध्यान रखा जाता है कि खर्चा कम से कम हो तथा कृषि उत्पाद जो उत्पादित हों वो खाने के दृष्टिकोण से सुरक्षित हों तथा व्यापार की दृष्टिकोण से गुणवत्ता युक्त होने चाहिए। इसके साथ साथ ये इनका खरीदने के लिए मार्केट उपलब्ध होना चाहिए और अधिक से अधिक इनका विक्रय मूल्य प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि किसान अधिक से अधिक परिश्रम करके, खर्चा करके अच्छी से अच्छी, अधिक से अधिक फसल का उत्पादन कर लेता है, परंतु उसको मार्केट उपलब्ध नहीं होता है, और मार्केट अगर उपलब्ध होता भी है तो उसको उचित
मूल्य नहीं मिल पाता, विक्रय मूल्य नहीं मिल पाता है, जिससे वो कई बार इस तरीके से देखा गया है कि फसलों को अपने खेतों में ही छोड़ देता है या जोत देता है, अगली फसल करता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम आईपीएम का क्रियान्वयन करें तो आगे के जो विक्रय मूल्य है उसके लिए सरकार को सही नीतियां, किसान हितैषी नीतियों को बनाना चाहिए। कृषकों का प्रतिदिन खेतों के चारों तरफ चक्कर लगाना या प्रतिदिन खेतों में आना जाना एक फसलों का सबसे बड़ा उर्वरक है, फर्टिलाइजर। फार्मर्स शैडो इन द फील्ड इज द बेस्ट फर्टिलाइजर। कि जब किसान अपने खेत में विजिट करेगा, देखेगा, जाएगा, तो वह अवश्य ही अपने खेत में कोई ना कोई नई चीज़ पाएगा, और जब नई चीज़, कोई परेशानी अगर दिखाई देती है तो वह उसके लिए उपाय जरूर करेगा। इसी को हम पेस्ट सर्वेलेंस भी कहते हैं या खेती फसल सर्वेलेंस भी कहते हैं। खेतों के चारों तरफ चक्कर लगाना, देखना और खेतों के अंदर घुस करके खेतों की परिस्थिति का, फसल पारिस्थितिक तंत्र का मुआयना करना, उसका विश्लेषण करना ही एक फसल निगरानी कहलाता है। नाशीजीव प्रबंधन अर्थात नाशीजीव की संख्या को फसल पारिस्थितिक तंत्र में आर्थिक हानि स्तर के नीचे सीमित रखने को हम नाशीजीव प्रबंधन कहते हैं। नाशीजीव का मतलब होता है जो फसलों को नाश करे, अर्थात जो फसलों को आर्थिक दृष्टिकोण से नुकसान करे। परंतु हमारे व्यक्तिगत दृष्टिकोण से फसल पारिस्थितिक तंत्र में कोई भी पाए जाने वाला जीव नाशी जीव नहीं होता है। वो फसल पारिस्थितिक तंत्र की एक यूनिट होती हैं, एक इकाई होती हैं, जिसका फसल पारिस्थितिक तंत्र को मेंटेन करने के लिए, एक्टिव रखने के लिए एक विशेष योगदान होता है, विशेष कार्य होता है जिसको वो करते हैं। अगर कोई फसल पारिस्थितिक तंत्र में कोई जीव इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल से ऊपर जाता है तो वह मानव गतिविधि के द्वारा ही कुछ उत्तेजनात्मक प्रोवोकेटिव कंडीशंस पैदा करने से जाता है। IPM do not want to replace the use of chemical pesticides or chemicals in agriculture, but it want to reduce the use of chemicals in agriculture as extent as possible। कम से कम करना चाहता है और किसी भी आवश्यकता पड़ने पर या आपातकालीन परिस्थिति में IPM रसायनों के इस्तेमाल की संस्तुति भी प्रदान करता है। यही एक IPM की विशेषता और अच्छाई है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।